देखिए बिहार विधानसभा में जिस दिन मैंने शराबबंदी पे बात की थी, मद्य निषेध विभाग के बजट पे डिस्कशन था, तमाम अन्य विभाग का भी डिस्कशन था। और सौभाग्य की बात थी कि उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने मेरा पूरा सुना होगा 4-5-6 मिनट का, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में कितने काम हुए हैं, ये हम सब लोगों ने देखा और देख रहे हैं। उनको वैसे ही बिहार का विश्वकर्मा नहीं कहा जाता है, क्योंकि 2005 से पहले का बिहार हम लोगों ने देखा। और सदन में मैंने कहा कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन 2 कामों की प्रशंसा मैं हमेशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करता हूँ कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और लालटेन युग को समाप्त कर दिया। जब लालटेन युग को समाप्त करने की बात करता हूँ तो लोगों के पेट में दर्द होता है, लेकिन लालटेन युग का हम इसलिए करेगा कि हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। अब लोग उसको सिंबल से जोड़ देते हैं, आरजेडी के सिंबल से जोड़ देते हैं, तो लालटेन युग को समाप्त करके हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। और अपने शासनकाल में वो लगातार क्रांतिकारी फैसला लेते रहे हैं, कई बार फैसला लिए हैं, उसकी समीक्षा भी होती है। तो शराबबंदी का भी जो मामला है, लगभग 10 साल शराबबंदी के होने जा रहे हैं। तो मैंने गंभीरता से और बड़ी विनम्रता से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप तो क्रांतिकारी फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री जी, और आपने लिए भी हैं फैसला और समीक्षा भी करते रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी की भी विस्तृत समीक्षा की जाए। हम विस्तृत समीक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो ये ऐसे प्रश्न होते हैं, जब आप उठाते हैं सत्ता में रहते हुए, तो आप पे बहुत सारे आरोप भी लग जाते हैं, क्योंकि आप सरकार के अपनी ही सरकार के बारे में। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि आप शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, मैंने कहा कि विस्तृत समीक्षा कीजिए। जब विस्तृत समीक्षा होती है तब स्वाभाविक है ये बात पता चलेगा कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने शराबबंदी की, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने एक स्वर से शराबबंदी का समर्थन किया, तो क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई? अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई तो क्या कानून को जारी रखने की आवश्यकता है? और अगर उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई तो कहाँ कमियां रह गई? कानून में कौन सी कमी है जिसके कारण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई? और तीसरा, मैंने यह भी कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शराबबंदी करके आपको बहुत कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके अवेयरनेस पे काम किया जाए। जब लोग खुद जागरूक हो जाते हैं कि हम शराब पीने का क्या नुकसान होता है, तब वो व्यक्ति जब शिक्षित हो जाते हैं तो होता है नहीं पीने वाले नहीं पिएंगे, और पीने वाले पिएंगे ही पिएंगे। तो मैंने यही कहा कि विस्तृत समीक्षा जो है इसकी हो। और जब मैंने यह बात उठाया तो पूरा 21 दिन के सत्र में खाली शराबबंदी ही छाया रहा। डेली हमसे भी मीडिया पूछता था, जो ही विधानसभा में पहुंचते हैं तो 50 कैमरा लग के कि सर आपने शराबबंदी की सब। मैंने क्या गलत कहा? जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है। निधि चौक के पास जो गंगा सागर वार्ड नंबर 40 में, तो 11 बजे से कार्यक्रम है। व्यस्तता ज़्यादा थी क्योंकि राज्यसभा का भी आपको पता है इशू चल रहा है। मैसेज आया बीजेपी की तरफ से कि आप तुरंत पटना आइए, सुबह सुबह मैसेज आया कि तुरंत पटना आइए। हमने कहा कि तो क्षेत्र में चूँकि होली मिलन का कार्यक्रम है, तो क्षमा चाहते हुए कि हम तुरंत नहीं आ पाएंगे, लेकिन कल होली मिलन का कार्यक्रम आप लोग के साथ करते हुए पूरी कोशिश होगी कि शाम तक या रात तक हम पटना जो है पहुँच जाएँ, क्योंकि जो राज्यसभा का जो मामला है आप सब लोग समझ ही रहे हैं, नामांकन का लिस्ट 5 तारीख को है और बीच में होली भी है। तो सरकार है तो निश्चित रूप से इसको हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ क्या होता है मेरे संज्ञान में नहीं रहने से उसको जवाब देना भी मुझे उचित नहीं लगता है। तो जब आपने प्रश्न पूछा है तो निश्चित रूप से हम उसको आज ही जो है